एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। क्या दिया है? एक ऑब्जेक्ट है, अब सपोज ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड। क्या दिया है? एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। अब यहाँ पे सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने, कोई डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 5 मीटर, टाइम कितना ले रहा है 5 सेकेंड्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। अब ये जो प्लैनेट है इस पे जी की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करनी है। क्या दिया है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर हाइट पे है एंड वो ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पे आ रहा है तो उसको लग रहे हैं 5 सेकेंड। तो हमें वो ग्राउंड का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो प्लैनेट का जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं और मेथडोलॉजी के साथ लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या क्या दिया है देखो। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड्स, मतलब टाइम दिया है 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। हाइट हम जनरली एस के साथ लिखते हैं विच इज नथिंग बट योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका 5 मीटर जितना ऑन अ प्लैनेट। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा पहले तो एक इनिशियल पोजीशन पे है, तो उसके साथ देखेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हम यू से डिनोट करते हैं। अब सिंस ये ग्राउंड से, ये प्लैनेट से 5 मीटर की हाइट पे है तो ऑब्वियसली वो रेस्ट पोजीशन में है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि हम यू से डिनोट करते हैं वो रहेगी 0 मीटर पर सेकेंड, बराबर। अब फाइंड क्या करना है हमें? जी। तो जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो जी तो हमें फाइंड करना है। जी इज नथिंग बट योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो गिवन डेटा हो गया, टू फाइंड में हम जी लिखेंगे, टू फाइंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज नथिंग बट योर स्मॉल जी, वो हमें फाइंड करना है, बराबर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला, सबसे मेन गुरु फॉर्मूला। अब यह देखो फॉर्मूला कहां से बनेगा? गिवन डेटा पर से बनेगा। ये नहीं कि कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो आंसर आ जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले देखो गिवन डेटा में क्या दिया है, क्वेश्चन क्या है वो पढ़ो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फाइंड क्या करना है वो देखो, उस पर से गिवन डेटा बनाओ। तो अब देखो टी इज गिवन, एस इज गिवन, यू इज गिवन, जी फाइंड करना है। और सबसे मेन बात की ये देखो, ये जो मोशन है ये ऊपर से नीचे आने वाला मोशन है या फिर नीचे से ऊपर जाने वाला जो मोशन है उसको हम क्या लेंगे? वर्टिकल मोशन। तो ये आ गया तुम्हारा वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मोशन। अब देखो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करे सर, बहुत दिक्कत आती है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना, कौन सा फॉर्मूला अप्रोप्रिएट है, कौन सा फिट है, वो हमें पता नहीं। तो सबसे पहले फॉर्मूला गिवन डेटा पर से देखना। अब हम यूज करेंगे न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा पहला इक्वेशन। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, और थर्ड है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो v इज गिवन, नहीं बिल्कुल गिवन नहीं है। u दिया है, हाँ दिया है। a दिया है, नहीं दिया है। t दिया है, हाँ दिया है। अब पहले फॉर्मूला में दो वैल्यूज अननोन है, v और a की, तो ये अनफिट है। थर्ड वाला देखो v स्क्वायर गिवन है, नहीं है सर, v स्क्वायर इज नॉट गिवन। u स्क्वायर गिवन है, हाँ जी गिवन है। 2as, s गिवन है, हाँ। a दिया है, नहीं। तो ये पूरा फॉर्मूला भी अनफिट है। जब कोई फॉर्मूला में दो वैल्यूज अनगिवन है या फिर नॉट गिवन है, अनगिवन बोल रहा, देखो वर्ड भी नहीं है वैसा कुछ, नॉट डिफाइंड है, तो हम दो वैल्यूज अननोन पर से कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे सुटेबल फॉर्मूला कौन सा है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब ये g कहां से आया सर? a आता है। जब वर्टिकल मोशन होता है तब हम एक्सीलरेशन को, a को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते हैं, दैट इज g। तो इतना याद रखना।
तो सबसे फिट फॉर्मूला कौन सा है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ जी टी स्क्वायर। तो चलिए पुट करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ जी टी स्क्वायर। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में फिर से फॉर्मूला लिखो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ जी टी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करो, एस कितना है हमारे पास 5 मीटर है, यू कितना है 0, 0 इंटू टाइम कितना है 5 प्लस वन हाफ, जी कितना है, जी तो फाइंड करना है सर, कैसे, और टी कितना है, टी 5 है, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, बराबर। अब ये देखो यू टी है, यू कितना है हमारा 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये 5 वैसे का वैसा लिखो, 0 इंटू एनीथिंग इज 0 प्लस वन हाफ इंटू 25। अब ये जो 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है उसको राइट हैंड शिफ्ट करके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 इंटू टू का हो जाएगा 10 इज इक्वल टू, अब ये जी लिखना भूल गया मैं, ये जी आ गया यहाँ पे, तो जी इंटू 25, बराबर। अब यहाँ देखो, अब हमको ये जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ये जो 25 है ये मल्टीप्लाइड है किसके साथ, जी के साथ, तो इसको हम डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लाके 10 के साथ, तो क्या आया 10 अपॉन 25 इज इक्वल टू जी। अब देखो दोनों को 5 से डिवाइड हो रहा है, बराबर, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो 2/5 इज इक्वल टू जी। अब ये आपका वैल्यू जो आया वो फ्रैक्शन में आया, हम इसको करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, देखो ये, हाँ ये 5 है, ये 2 है, ये 0 आएगा, -0 2, ये डेसिमल पॉइंट इज 0, ये 4। तो अब देखो g की वैल्यू आ गई 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट देना नहीं भूलना, अगर यूनिट नहीं दिया तो तुम्हारे मार्क्स कट होंगे, सीधी सी बात है। और एक चीज याद रखो कि जब भी फ्रैक्शन में अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर अगर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो हमेशा तुम्हारी जो आंसर आएगा, तुम्हारी जो वैल्यू आएगी वो 0 पॉइंट में ही आएगी, इतना याद रखना। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, अब ये हमारा प्लैनेट ए आ गया, ये हमारा प्लैनेट बी आ गया। अब प्लैनेट ए का जो रेडियस है उसको हमने आर ए नाम दे दिया, प्लैनेट बी का जो रेडियस है उसको हमने आर बी नाम दे दिया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, मतलब प्लैनेट ए का रेडियस वो क्या है हाफ है, किसके रेडियस से, प्लैनेट बी के रेडियस से। तो मैं ये लिख सकता आर ए इज इक्वल टू वन हाफ आर बी। ये गिवन डेटा पर से हमने ये एक इक्वेशन फॉर्म किया। अब देखो इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, मतलब प्लैनेट ए का जो मास है वो एम ए है, एम ए, बराबर। और व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, मतलब प्लैनेट बी का जो मास है हमको फाइंड करना है, मतलब एम बी फाइंड करना है। सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, वैल्यू ऑफ जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे, बी पे, इज हाफ द वैल्यू ऑन ए। मतलब क्या दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट बी ये आधी है किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट ए के। तो मैं ये लिख सकता जी बी इज इक्वल टू वन हाफ जी ए, ये लिख सकता मैं, बराबर। क्या दिया है, सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए, मतलब हाफ ऑफ जी आएगा। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया, ये हमारा इतना गिवन डेटा है। तो हमको क्या फाइंड करना है, मास ऑफ बी फाइंड करना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, तो हमको एक चीज नोटिस में आएगी कि क्वेश्चन में एक भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी नहीं है, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो भी ऐसे ही वन हाफ या फिर 2 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स ऐसे आंसर आएगा तुम्हारा।
तो अब देखो सबसे पहले हमको फॉर्मूला देखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अब यहाँ देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है न्यूटन के, वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, वो अप्लाई करने का एक भी चांस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमको ना v गिवन है, ना u गिवन है, ना a गिवन है। a तो दिया है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम नहीं दिया है, s नहीं दिया है, मतलब इनमें से एक भी नहीं आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक भी नहीं आएगा। तो आएगा क्या? तो अब देखो क्वेश्चन को ठीक से एनालाइज करो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। 2 प्लैनेट दे दिए हैं, हमको क्या फाइंड करना है? मास ऑफ बी फाइंड करना है। हमको स्मॉल जी इज गिवन। अब तुम्हारा F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं होगा। ना कि हमको फोर्स दिया है, नहीं दिया है, फोर्स दिया ही नहीं है, तो हम कैसे अप्लाई करें? स्मॉल जी हमको गिवन डेटा में है, क्वेश्चन में है, बट ये वाले फॉर्मूला में स्मॉल जी है ही नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई होगा नहीं। तो अप्लाई कौन सा फॉर्मूला होगा? अप्लाई होगा तो वो फॉर्मूला कौन सा आएगा? G इज इक्वल टू कैपिटल G मास अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, जिसमें ये जो G है ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये मास है और ये रेडियस का स्क्वायर है। तो अब देखो कैसे हम इसको सॉल्व करते। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते, लेट आर ए एंड आर बी आर दी रेडाई, प्लूरल ऑफ रेडियस ऑफ planets A and B रिस्पेक्टिवली। और दूसरा क्या गिवन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ A एंड B आर दी वैल्यूज ऑफ G ऑफ planet A एंड B रिस्पेक्टिवली। बराबर। अब ये हमारा ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो गिवन डेटा क्या है। गिवन डेटा में देखो, गिवन प्रॉपर मेथडोलॉजी के साथ जाएंगे। गिवन में क्या है? रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 रेडियस ऑफ बी, ये गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए, ये गिवन है। हमको क्या फाइंड करना है? मास ऑफ बी फाइंड करना है। बराबर। तो फॉर्मूला देखते, 2 फाइंड में लिख लेते, मास ऑफ बी फाइंड करना है। हिंदी में मत लिख देना क्वेश्चन आंसर बी में। उसके बाद आएगा सॉल्यूशन। फॉर्मूला तो हमने लिखा है, चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर मेथड के साथ जाएंगे। फॉर्मूला दैट इज स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब सॉल्यूशन में देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 प्लैनेट है, फॉर्मूला एक है, तो वो दोनों प्लैनेट के लिए हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखो फॉर प्लैनेट ए, फॉर प्लैनेट ए क्या आएगा? अब ये जो जी है, अब ये पूरा जो फॉर्मूला है हम वो प्लैनेट ए के लिए अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा? जी ऑफ ए इज इक्वल टू कैपिटल जी। अब इसके आगे ए या बी नहीं लगेगा, क्योंकि प्लैनेट ए के लिए भी ये सेम है, प्लैनेट बी के लिए भी ये सेम है, ये आपके लिए सेम है, ये मेरे लिए सेम है, सबके लिए सेम है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो मास ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर, ये आ गया हमारा पहला। 1 नंबर दे दो। अब फॉर बी अप्लाई करेंगे, फॉर बी, तो जी ऑफ बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ बी। अब इसमें भी हम ए बी कुछ नहीं लिखेंगे, ये कांस्टेंट है, तो मास ऑफ बी अपॉन रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर, ये आ गया हमारा सेकेंड। अब हमको ये वाले फॉर्मूला को इस तरह से लिंक करना है कि इसमें से कुछ वैल्यूज कट हो जाएंगी। देखो अब हमारा जो हमको ये जो एम बी जो है, मास ऑफ बी जो है, वही फाइंड करना है। तो मास ऑफ बी हमें फाइंड करना है, तो मैं ये वाले फॉर्मूला को पहले रखूंगा। मतलब क्या कि ये वाले फॉर्मूला को मैं डिवाइड करूंगा ये वाले फॉर्मूला से। तो हम लिख सकते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। मतलब क्या आएगा? जी ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए। अब जी ऑफ बी की वैल्यू क्या है?
कैपिटल जी मास ऑफ बी अपॉन रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन जी ऑफ ए क्या है, कैपिटल जी मास ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर। अब देखो ये तुम्हारी पूरी टर्म आ गई न्यूमेरेटर, ये पूरी टर्म आ गई डिनोमिनेटर, बट न्यूमेरेटर में भी फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। अब इसके जो लॉस कैसे है वो देखो, ये जब ऊपर जाएगा तो ये होगा मल्टीप्लाई, बट इसके साथ साथ और लॉ क्या बोलते हैं, ये जो नीचे वाला जो है वो आर स्क्वायर, ये ऊपर जब जाएगा तो ये पहले जाएगा और जी एम ए ये नीचे रहेगा। मतलब कैसे आएगा देखो, जी ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर। ये न्यूमेरेटर में है इसके लिए ये वैसा ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय ये तुम्हारा आ गया आर ए का स्क्वायर अपॉन जी ऑफ एम ए। अब याद देखो ये कैपिटल जी सेम है तो ये कट हो जाएंगे। अब इसमें देखो हमारे पास जी ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए इसकी वैल्यू है, कैसे है वो देखो, गिवन डेटा में देखो ये जी ऑफ बी इज इक्वल टू वन हाफ जी ऑफ ए, जी ऑफ बी इज इक्वल टू वन हाफ जी ऑफ ए है, तो ये जी ऑफ ए को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाके डिवाइड कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, जी ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए इज इक्वल टू वन हाफ। तो हमको जी ऑफ बी ऑन जी ऑफ ए की वैल्यू हमको मिल गई वन हाफ इज इक्वल टू एम बी अपॉन, अब ये एम बी अपॉन ये जो एम ए है मैं साथ में लिख दूंगा और ये एम बी अपॉन एम ए ये आ गया मल्टीप्लाइड बाय आर ए का स्क्वायर अपॉन आर बी का स्क्वायर। अब आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू भी हमारे पास है, ये देखो अब ये जो आर ए इज इक्वल टू वन हाफ आर बी है उसको मैं क्या करूंगा, आर ए को डिवाइड कर दूंगा आर बी से तो राइट हैंड में बचेगा वन हाफ, तो आर ए अपॉन आर बी वन हाफ आ गया, तो आर ए अपॉन आर बी की जगह वन हाफ डाल दो, मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वन हाफ। अब दोनों स्क्वायर है तो इसको मैं पूरा ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर कर दूंगा, अंदर किया तो भी चलेगा वन स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर वैसा भी चलेगा, या फिर होल ब्रैकेट का स्क्वायर किया तो भी चलेगा। अब यहाँ देखो अब ये वन हाफ है उसको वन हाफ को हम ऐसे ही लिखेंगे, वन हाफ इज इक्वल टू मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वन का स्क्वायर वन ही आएगा, टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा वो फोर। तो यहां तक हम आ गए। अब यहाँ पे देखो ये जो फोर है ये हम ये साइड लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा फोर बाय टू इज इक्वल टू मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए। अब ये वन तो रह गया वहां पे, बट एनीथिंग इनटू वन इज दैट पर्टिकुलर नंबर या फिर वेरिएबल, बराबर, तो हम इस तरह से लिखेंगे उसको। तो अब ये टू वन जा ये टू टू जा, तो टू इज इक्वल टू मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए आ गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, मास ऑफ बी फाइंड करना है, तो ये जो मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए है, ये जो मास ऑफ ए है वो डिवाइड में है राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड लाके हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे टू इंटू मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी, मतलब ये आ गया टू एम ए इज इक्वल टू एम बी, ये आ गया हमारा आंसर। अब हमको एम बी फाइंड करने बोला है तो एम बी को हम पहले ले लेंगे, मास ऑफ बी इज इक्वल टू टू टाइम्स मास ऑफ ए, ये आ गया हमारा आंसर। तो मास ऑफ बी किसके बराबर रहेगा, टू टाइम्स मास ऑफ ए के बराबर रहेगा। तो चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, उसका मास कितना है 5 kg है एंड वेट कितना है 49 न्यूटन है, बराबर। व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन मून, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मास मून पे कितना रहेगा एंड वेट कितना रहेगा वो हमको फाइंड करना है। अब दिया क्या है, अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून,
मतलब एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, मतलब जो जी की वैल्यू है वो मून पे कितनी है, 1/6 ऑफ अर्थ है। मतलब यहाँ पे जी ऑफ एम लिखूंगा, 1/6 ऑफ जी ऑफ ई लिखूंगा, बराबर। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ये हमारा गिवन डेटा में से आ गया। अब देखो, अब बात करते हैं ये मास की। ये मास जो है ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है। अर्थ पे अगर मास 5 kg है तो वही मास मून पे भी रहेगा, जुपिटर पे जाओ तो जुपिटर पे भी रहेगा, ऐसे तो जाते नहीं आएगा, बट एक मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, बराबर। तो ये मास चेंज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑन मून इज इक्वल टू 5 kg। ये तो चेंज होगा नहीं। अब बात करते हैं ये वेट की। अब वेट क्या है तुम्हारा, एक तरह से फोर्स है। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो वेट की जो ऐसा यूनिट आएगी वो भी न्यूटन ही आएगी। बट यहाँ पे बात करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करे सर, वही नहीं समझता। तो अब देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा क्या, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी गिवन नहीं है। एक्सेलरेशन इन द सेंस कि ये जी दिया है, सिर्फ उतना ही है। एस इज नॉट गिवन, यू इज नॉट गिवन, टाइम इज नॉट गिवन, नथिंग इज गिवन। और यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो मोशन तो हो ही नहीं रहा ना। ये क्वेश्चन में जो मोशन के बारे में बताया गया है क्या, नहीं बताया गया। तो मोशन तो आएगा ही नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगेगा ही नहीं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। फिर तुम्हारा जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो कौन सा लगेगा, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करो। क्वेश्चन में मास एंड वेट के बारे में बोला है। अब मास तो कांस्टेंट रहेगा, बट वेट क्या है, वेट चेंज होते रहेगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब वेट का जो फॉर्मूला है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, बराबर। ये है वेट का फॉर्मूला। तो वेट के बारे में बात करेंगे हम। तो याद देखो, जो वेट है, वेट इज इक्वल टू एम जी। ये तो कांस्टेंट है। चेंज होने वाली टर्म कौन सी है, चेंजिंग टर्म कौन सी है, ग्रेविटी है, बराबर। अब बात करते हैं ग्रेविटी के बारे में पहले। तो हमारे पास ये ऑलरेडी है, जी एम इज इक्वल टू 1/2 जी ऑफ ई। तो जी एम बाई जी कर सकता मैं, दैट इज जी एम अपॉन जी ई इज इक्वल टू 1/2, 1/6। सॉरी, ये 1/2 की जगह 1/6 है, 1/6 है। जी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून डिवाइडेड बाय एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1/6, बराबर। तो ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बात करेंगे वेट की। तो देखो वेट, पहले तो हम क्या डिफाइन करना भूल गए, बट वो जाने दो, बाद में कर लेंगे हम। वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू एम जी, ये हमारा पहला आ गया। अब दूसरा क्या है, वेट ऑन मून, दैट इज एम जी आएगा। बट ये एम जी तो सेम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये जी के आगे ई लगा देंगे, ये जी के आगे एम लगा देंगे, बराबर। ये आ गया सेकंड। तो हमको क्या फाइंड करना है, वेट ऑन मून फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, क्या आएगा, डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इज इक्वल टू, डब्ल्यू एम की वैल्यू क्या है, एम जी एम है, एम जी एम अपॉन एम जी ई, बराबर। अब यहाँ पे ये स्मॉल एम कट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मास है एंड मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। तो अब देखो जी एम अपॉन जीई की वैल्यू कितनी है, 1/6 हमने ऑलरेडी निकाल ली है। तो मैं लिख सकता हूं 1/6, बचा क्या, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, मतलब डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 1/6, बराबर। अब हमको ये फाइंड करना है
वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो ये जो डब्ल्यू ई है इसको हम राइट हैंड साइड लाके मल्टीप्लाई मतलब ऊपर डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर में ले जाके। तो देखो डब्ल्यू एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ई अपॉन 6। मतलब क्या, ये देखो वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ अपॉन 6। और वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कितना है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 49 न्यूटन। तो डब्ल्यू ई की जगह में 49 लिख सकता, तो वह क्या आएगा 49/6। अब चलो जल्दी कैलकुलेशन करो और बताओ क्या है ये। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आंसर क्या आएगा, तब तक मैं भी सॉल्व करता। 6/49, तो ये आएगा 8। ये 1.6666 ये रिकरिंग जाएगा बराबर। तो हमको क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 ही डेसिमल लेने हैं, तो 8.17। सर अब ये 17 कहाँ से आया? तो ये जो बड़ा नंबर ये 6 ये 5 से बड़ा है, तो इसको जब हम हटाएंगे तो ये ऐसे थोड़ी ना हटेगा, ये कुछ ना कुछ तो देके जाएगा। तो ये एक 6 के पास देके जाएगा, तो वो 6 का हो जाएगा 7। तो ये आ गया 8.17। तो देयर फोर वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी 8.17 न्यूटन। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर। मतलब क्या कि सपोज ये ऑब्जेक्ट है, मैंने ये ऊपर फेंका, गजब से एकदम ऊपर फेंका, तो कितना गया वो 500 न्यूटन, सॉरी 500 मीटर, न्यूटन की बात कर रहा मैं भी। कितना गया वो 500 मीटर्स। या खली ने फेंका ऐसा ऊपर, खलियो इन द चैट गाइस, बच्चों सॉरी। तो कितना फेंका 500 मीटर, इतना ऊपर गया वो। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, उसकी हमको इनिशियल वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है। मतलब क्या कि देखो अब ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड से वो यहाँ पे गया, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, एस इज इक्वल टू 500 मीटर गया बराबर। अब उसको हमको क्या फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी हमको डिटरमाइन करनी है। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू अर्थ। अब ये ऑब्जेक्ट जो ऊपर गया है वो नीचे भी तो आएगा, अर्थ की कृपा से, ग्रेविटेशन की कृपा से, वही तो पढ़ रहे हैं हम, वो नीचे तो आएगा। तो कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने के लिए, मतलब क्या कि हमको टी फाइंड करना है, टाइम। चलिए देखते कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो ये ऊपर तो गया है, अब ये कौन सा मोशन है, ये वर्टिकल मोशन है। वर्टिकल मोशन में मैंने ऑलरेडी बताया है, अगर अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है ऊपर, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, या फिर वर्टिकल मोशन के बारे में बात करते, ऊपर जा रहे हैं ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हमारा ये एक्सीलरेशन जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है बराबर। और जब ये ग्राउंड के ऊपर जा रहा है, मतलब अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तब हमारा जो ये जी होता है वो माइनस हो जाता है। और ऊपर से अगर नीचे आ रहा है, ऊपर से जब नीचे आ रहा है तब वो जी हो जाता है पॉजिटिव। तो अब देखो एस दिया है, यू फाइंड करना है, फिर हमारे पास क्या है, ए है ऑलरेडी। तो चलो देखते कैसा आएगा। तो इसमें जो हम यूज करेंगे वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी थर्ड वाला। अब थर्ड वाला क्यों, क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू भी है। अब वी स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो एकदम टॉप मोस्ट पोजिशन पे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए क्या है, वो रुक जाएगा, तो वहां पे उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएंगी, तो वो फाइनल वेलोसिटी रहेगी। इनिशियल तो वैसे भी हमको फाइंड करनी है। तो चलो देखते हैं, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये किसके लिए, ये अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, अपवर्ड के लिए। अब चलो देखते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर। अब v तो ऊपर जाके क्या होगा, 0 हो जाएगा,
u तो हमको फाइंड करना है 2, g कितना दिया है -10, s कितना है 500, बराबर। अब u स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -20 और ये कितना आ गया ये 500, बराबर। u स्क्वायर को वैसे ही रखेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, कितना आएगा 20 इंटू 500, वो आता है -10,000। अब ये जो -10,000 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस, तो 1 2 3 4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यू क्या है तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइंड करनी है हमको, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट 10,000। अभी अंडर रूट कहाँ से आया, यू स्क्वायर का हमने स्क्वायर तो लिया ना, स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट में आएगा वो, बराबर। अब u इज इक्वल टू, अब इसका निकाल लो प्रोडक्ट क्या आएगा तुम्हारा, आंसर जो आएगा वो 100 आएगा, 100 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई 100 मीटर पर सेकेंड के लिए। अब बात करते हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम बैक टू अर्थ, मतलब ऊपर गया नीचे आएगा कितना टाइम लेगा। चलो अब बात करते हैं डाउनवर्ड के लिए। अब देखो जब ये गेंद या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है ऊपर जो गया है वो ऑब्वियसली नीचे आएगा, बट एक चीज ध्यान रखो बच्चों, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया है तब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो जीरो होगी, जो ये v है वो एक पॉइंट पे आके जीरो तो होगा, बट वो पॉइंट से बॉल जो है वो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे भी तो आएगा, तब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो टर्न हो जाएंगी इनिशियल वेलोसिटी में। तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए u कितना रहेगा, वो रहेगा जीरो, बराबर। तो अभी हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डालते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर, बराबर। s कितना है 500, u कितना है, u तो जीरो है सर, 0 इंटू टी जीरो ही रहेगा, प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, बराबर। अब ये देखो 0 इंटू टी, ये तो ये जीरो ही हो जाएगा, ये तो पूरा जीरो हो गया, प्लस 2 1 जा 2 5 जा, तो ये आ गया 5t स्क्वायर, बराबर। अब देखो यहाँ पे ये 500 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। अब ये जो 5 है उसको डिवाइड कर दो, 500 बाई 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब ये आ गया 100 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब t इज इक्वल टू क्या आएगा 10 सेकेंड्स, बराबर। अब ये 10 सेकेंड्स इज नॉट योर फाइनल आंसर, योर फाइनल आंसर इज 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। अब ये 20 सेकेंड्स क्यों, अब बॉल नीचे से जब ऊपर जाएगा तब वो 10 सेकेंड लेगा, ऊपर से जब नीचे आएगा तब भी 10 सेकेंड लेगा, बराबर। तो दोनों का मिला के कितना आ गया 20 सेकेंड्स आया। तो देखो हमारी इनिशियल वेलोसिटी भी निकल गई 100 मीटर पर सेकेंड और हमारा टाइम भी निकल गया, दैट इज 20 सेकेंड्स। है ना इजी, क्या बोलते। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेशन में, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कोई भी क्यूरी हो तो पूछ लेना, या फिर हम इंस्टा पे भी मिल सकते हैं। इंस्टा पे क्या है टॉपर फिजिक्स, बोले तो प्रॉपर फिजिक्स। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बजा देना और कमेंट करना, लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों को भेजना भी, साथ में पढ़ेंगे मजा आएगा। देखो द बॉल फॉल्स अ टेबल एंड रिचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, मतलब क्या दिया है, एक बॉल है जो टेबल पे रखा है एंड वो टेबल से नीचे गिरता है और वो 1 सेकेंड में नीचे गिरता है। तो देखो मतलब क्या दिया है कि ये तुम्हारा ग्राउंड है, बराबर, ये ग्राउंड पे तुम्हारा ये टेबल है। अब टेबल पे ये बॉल रखा है, बराबर, ये ग्राउंड है, ये टेबल है, टेबल पे ये बॉल रखा है। अब ये बॉल नीचे गिरता है ग्राउंड पे इन 1 सेकेंड, मतलब हमको टाइम दिया है 1 सेकेंड, बराबर। अज्यूमिंग जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमको जी ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
मतलब जी दिया है, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये बॉल ऊपर से नीचे गिरेगा तो ये वर्टिकल मोशन है, मतलब प्रो ग्रेविटी है, तो जी आएगा पॉजिटिव। अगर एंटी ग्रेविटी है, मतलब एंटी ग्रेविटी इन द सेंस कि अगर मैं नीचे से बॉल ऊपर फेंकू तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है, तो वो टाइम पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव लेते हैं। बट अगेंस्ट प्रो ग्रेविटी है, मतलब नीचे आ रहा है टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, तो हम ग्रेविटी लेते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि टेबल से नीचे गिर रहा है बॉल। नीचे कितने सेकंड्स में गिर रहा है, 1 सेकंड। ग्रेविटी कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। कैलकुलेट इट स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब ये बॉल जब ग्राउंड पे गिरेगा तब उसकी स्पीड क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको इनिशियल स्पीड दी है। इनिशियल स्पीड हम यू से डिनोट करते हैं, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब बॉल टेबल पे है तो वो रेस्ट पोजीशन में है, जब वो नीचे गिरेगा तब उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, वो फाइनल वेलोसिटी मतलब v। v हमको कैलकुलेट करना है, बराबर। एंड डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टेबल, मतलब ये जो हाइट है ये हमको डिटरमाइन करनी है। हाइट को हम s से डिनोट करते, वो हमको डिटरमाइन करनी है। तो चलिए देखते गिवन डेटा से शुरू करते। गिवन डेटा, अब देखो u दिया है हमको 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब u गिवन इन द सेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट हमको उतना आना चाहिए कि हमने वो u डिटरमाइन कर लिया। क्या 0 मीटर पर सेकेंड है, क्यों, क्योंकि बॉल इज एट रेस्ट ऑन द टेबल, बराबर। उसके बाद हमको दिया है टाइम, दैट इज 1 सेकेंड। उसके बाद हमको दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। अब सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि ये लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, बराबर। इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगे उसमें। तो हमको कौन सा इक्वेशन लगेगा सूट, सबसे सुटेबल इक्वेशन कौन सा है वो देखेंगे हम पहले। देखो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, u गिवन है, बराबर, t इज गिवन एंड g इज गिवन। g मतलब तुम्हारा a ही आ गया एक्सेलरेशन, बट सिंस इट इज वर्टिकल मोशन तो a हम g की तरह लिखते हैं, बराबर। तो देखो पहले इक्वेशन में v हमको डिटरमाइन करना है, u इज गिवन, a इज गिवन एंड t इज गिवन। तो चलो देख लेते क्या है वो। तो फॉर्मूला टू फाइंड क्या करना है हमको, टू फाइंड हमको क्या क्या दिया है, s फाइंड करना है एंड v फाइंड करना है, v इज योर फाइनल वेलोसिटी। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या लगेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगेगा सर, बढ़िया गुरु। चलो सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन में क्या आएगा। फॉर्मूला लिखो सॉल्यूशन में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमको डिटरमाइन करना है, u कितना दिया है, u 0 दिया है सर, a कितना है, a 10 है और t कितना है 1, तो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। मिल गई सर, जब बॉल नीचे गिरेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, उसकी स्पीड क्या रहेगी, वो 10 मीटर पर सेकेंड रहेगी, बराबर। अब बात करते हैं हाइट की, हाइट कितना है, टेबल का हाइट कितना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब देखो अब अपन ने तो पहले ये फॉर्मूला यूज कर लिया, अब बच्चे ये दो फॉर्मूला। अब दोनों फॉर्मूला में एस ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे हम दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो सेकेंड इक्वेशन में हमको एस डिटरमाइन करना है, एस ऑलरेडी गिवन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी दिया है, u इज गिवन, t इज गिवन, a इज गिवन और अगेन t इज गिवन, तो ये वाला फॉर्मूला भी फिट है। अब थर्ड इक्वेशन जो है उसमें देखो v स्क्वायर, v तो हमने ऑलरेडी डिटरमाइन कर दिया, तो v तो ऑलरेडी है, u ऑलरेडी है, a इज गिवन, s तो डिटरमाइन करना है, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लिख सकते हैं एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम यूज कर सकते हैं। तो चलो कौन सा यूज करना वो आप पे डिपेंड है। मैं तो यूज करूंगा सेकेंड क्यू, क्योंकि ऑलरेडी एस लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इट्स इजी, हमको प्लेसेस इंटरचेंज करनी नहीं पड़ेगी। थर्ड भी यूज कर सकते हैं, बट थर्ड ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है तो उसको इंटरचेंज करना फिर वो थोड़ा
2-3 स्टेप और बढ़ जाएंगी। तो सेकंड देखते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी क्यू वर्टिकल मोशन है इसके लिए, एस डिटरमाइन कर रहा है उसको ऐसे ही लिखो, यू कितना है, यू 0 है, टाइम इज 1 सेकेंड प्लस 1/2, जी कितना है 10 है, टाइम कितना है 1, अब 2 1 जा 2 5 जा, ये तो 0 ही आएगा, प्लस 5 इंटू 1 इज 5, तो एस इज इक्वल टू 5 मीटर। तो देखो हमारा एस भी आ गया, हाइट ऑफ द टेबल इज 5 मीटर, वेलोसिटी भी निकल ली दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़िया, चलो ऐसे ही तुमको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने सन। तो देखते हैं, चलो हमारा सिक्स्थ न्यूमेरिकल क्या बोलता है। क्या दिया है, मास ऑफ अर्थ दिया है, तो अर्थ ड्रॉ कर लेते पहले। ये हमारी अर्थ आ गई जो कि गोल है पूरी, ध्यान से देखो गोल है, इसको हमने क्या दिया, एमी, दैट इज मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना दिया है, 6 इंटू 10⁻24 kg, बराबर। मास ऑफ मून, चांद दिया है, चांद, तुम्हारा चांद किधर है बच्चों, तुम्हारा चांद अभी पढ़ रहा होगा या होगी, तो तुम भी पढ़ लो, बराबर। अगर नहीं पढ़े तो लोग हंसेंगे क्योंकि तुम फेल हो जाएंगे और फिर वो बोलेंगे जूस पिला दो मौसम्बी का। तो देखो क्या दिया है, मास ऑफ मून दिया है, उसको हम दे देंगे एम, एम, एम और छोटा एम, क्यों, दैट इज मास ऑफ मून। मास ऑफ मून कितना दिया है, 7.4 इंटू 10⁻22 kg। अब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया है दैट इज, मतलब उनके सेंटर से अगर डिस्टेंस कंसीडर किया तो वो d इज इक्वल टू 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स में दिया है बच्चों। अब ये डिस्टेंस जो है वो हमको किलोमीटर में दिया है, उसका हमको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे, तो ये 3.84 तो हम वैसे लिखेंगे इंटू 10⁻, ये 5 है। अब क्या करेंगे, बड़े से हम छोटे पे जाएंगे तब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ध्यान से देखो, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, बराबर। अब ये जो 1000 है उसको मैं 10⁻3 भी लिख सकता, 10⁻3 आएगा तो आंसर 1000 ही ना, तो मैं उसको 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और आगे आएंगे यूनिट मीटर। अब याद ध्यान से देखो, ये 10⁵ है, ये 10⁻3 है, और अंदर है मल्टीप्लीकेशन। जब मल्टीप्लीकेशन आता है तो पावर है जो इंडाइसेस है उनका क्या आएगा, एडिशन होगा। तो 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, तो दिस इज द डिस्टेंस हम यूज करने वाले हैं, बराबर। अब दिया क्या है, क्या फाइंड करने बोला है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, किसमें, अर्थ में और चांद में। अब वो जो चांद है वो अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, अब अर्थ जो है वो चांद को अट्रैक्ट करेगी, तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमको फाइंड करना है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो या फिर डायग्राम को ध्यान से देखो, तो ये यूनिवर्स में दो बॉडीज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो हमको क्लियरली दिखाई देता है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, नल्ज, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, नल्ज, बढ़िया है। चलो क्या है उसका फॉर्मूला, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तब यहाँ पे m1 क्या है तुम्हारा, मास ऑफ अर्थ है, तो ये g के जगह बोल रहा, सॉरी, m1 के जगह में मास ऑफ अर्थ लिख दूंगा, m2 कितना है, मास ऑफ मून, मास ऑफ मून लिख दूंगा, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अब फाइंड हमको ये फोर्स करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यह देखो, ये जो g है ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है, ये मेरे लिए सेम है, ये आपके चांद के लिए, आपके लिए, मेरे चांद के लिए, सबके लिए सेम है, ये चेंज होगा नहीं क्योंकि ये यूनिवर्सल है, बराबर। और ये कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बराबर। ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली बच्चों लोग, इतना ध्यान में रखो।
तो चलो डायरेक्टली हम सॉल्यूशन के साथ शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ मून अपॉन डी स्क्वेयर। अब ये फोर्स हमें फाइंड करना है तो एफ वैसे ही लिखेंगे, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 बराबर मल्टीप्लाइड में मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 मल्टीप्लाइड बाय 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन 3.84 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8। ध्यान से देखो हमने कन्वर्ट किया है उसको, और ये डिस्टेंस आ गया और उसका ये स्क्वायर लिख देंगे बराबर। अब देखो यहां से शुरू होता है तुम्हारा मेन कैलकुलेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें ही दिक्कत आती है, तो डोंट वरी व्हेन ए के सर इज हियर, ये पूरे को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे इजी स्टेप्स में। देखो अभी 6.67 है, तो ये जो पॉइंट है ये मैं राइट हैंड शिफ्ट करूंगा, कितने 2 पॉइंट्स है तो वो आ जाएगा 667। अब जब डेसिमल पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है, तो मैंने लास्ट टाइम ऑलरेडी बताया आपको, जब डेसिमल पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है तो पावर में माइनस होता है या फिर सब्सट्रैक्शन होता है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 टू द पावर -11। कितने पॉइंट शिफ्ट किया 2 पॉइंट शिफ्ट किया सर। तो और पावर में क्या होता है माइनस होता है कब, जब राइट शिफ्ट करे तो पावर में हम ये माइनस लिखेंगे और ये 2 लिखेंगे। तो -11 -2 कितना आया -13, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं -13 बराबर। अब ये 6 इंटू 10 टू द पावर 24 वैसे के वैसा आएगा। अब याद देखो 7.4 है तो मैं 74 कर दूंगा, पावर डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हुआ राइट में कितने से 1 से, तो 10 इंटू पावर में क्या आएगा तुम्हारा 22 -1 जो कि है 21, तो डायरेक्टली मैं 21 लिख देता। तो ऊपर का तो हमने कर दिया उसको और इजी। अब नीचे का ये देखो, ये 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 है, ऑलरेडी उसका स्क्वायर करना है हमको, तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा, ऐसा करना नहीं। सबसे इजी देखो 3.84 है, ये 3.84 का हम स्क्वायर लेंगे जो कि आएगा तुम्हारा 14.72 के बराबर बराबर। और ये मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 टू द पावर 8 और उसका ब्रैकेट स्क्वायर है। तो अब यह ध्यान से देखो, अभी 10 टू द पावर 8 उसका ब्रैकेट स्क्वायर है, तो उसको क्या करेंगे 10 को वैसे ही लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, तो 8 इंटू 2 कितना होता है 16 होता है। तो ये आ गया तुम्हारा, सॉल्व हो गया ये पूरा ब्रैकेट। तो अब याद ध्यान से देखो 14.72 है, 2 पॉइंट्स हम राइट में शिफ्ट करेंगे, 2 पॉइंट राइट में शिफ्ट किया मतलब क्या होगा माइनस होगा पावर में, तो 16 -2 कितना आएगा तुम्हारा 14 आएगा, ये लिखा हमने 14 और ये आ गया हमारा 1472 बराबर। अब और इजी हो गया हमारा कैलकुलेशन। अब ध्यान से देखो ये 667 है, ये 6 है और ये 74 है, इन तीनों को हम साथ में लिख लेंगे 667 इंटू 6 इंटू 74 मल्टीप्लाइड बाय ये 10 टू द पावर -13, 10 टू द पावर 24, 10 टू द पावर 21, इनको भी साथ में लिख लेते हैं। अब यहाँ देखो 10 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो 10 मैंने एक ही बार लिखा। अब क्या है -13 +24 +21, और ध्यान से देखो ये 10 टू द पावर 14 है, कहा है डिनोमिनेटर में है। जब 10 टू द पावर डिनोमिनेटर में है तब वो न्यूमरेटर में जब जाएगा तो ये जो पावर है ये पॉजिटिव है, जब न्यूमरेटर में जाएगा तब वो नेगेटिव हो जाएंगी। और अगर डिनोमिनेटर में जो पावर है वो नेगेटिव है तो वो न्यूमरेटर में जब जाएगी तब वो पॉजिटिव हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। तो अब ये पावर पॉजिटिव है, ऊपर जब जाएगी तो वो क्या हो जाएंगी नेगेटिव। और 10 तो ऑलरेडी कॉमन है तो मैंने एक ही बार लिखा है, और डिवाइड कर दो 1472 से बराबर, ये F इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखो इसका पूरा जो कैलकुलेशन आता है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन मैं करके नहीं बताऊंगा, आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है।
रफ वर्क करो, कैलकुलेट करो। जब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे तुमको प्रैक्टिस नहीं होगी। तो कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करो। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो मेरा आ रहा है 2। एकदम फाइनल आंसर में आपको बता देता 2। और ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनका हम कैलकुलेशन करेंगे पूरा। अब ये 10 तो कॉमन है तो मैं 10 एक ही बार लिखूंगा, बराबर। -13 + 24, ये क्या आया तुम्हारा 11, बराबर। और ये देखो क्या है ये 21 - 14 कितना आया ये 21 - 14 कितना आया ये आया तुम्हारा 7। तो अब ये दोनों क्या है, ये इसकी इसकी जो वैल्यू आई वो भी पॉजिटिव आई, इसकी जो वैल्यू आई वो भी पॉजिटिव आई। तो इसकी 11 आई, इसकी 7 आई, तो कितना आया वो 18 आया, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे 18। बट रुको, इसका जो कैलकुलेशन आया ये पूरे का, इसका अगर कैलकुलेशन देखे हम तो इसका कैलकुलेशन आया 200। तो ये 10⁻18 आया। अब यह देखो, हमको जो ये फाइनल आंसर चाहिए रहता वो 0 to 9 के बीच में वेरी होना चाहिए, या फिर लाई होना चाहिए, वेरी नहीं लाई होना चाहिए, 0 to 9 के बीच में आना चाहिए। अब ये तो है 200। अब 200 0 to 9 के बीच में आता है क्या, नहीं आता सर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये पॉइंट है 200 के बाद पॉइंट ही कंसीडर कर लो। तो ये पॉइंट हमने शिफ्ट किया लेफ्ट में। जब लेफ्ट में शिफ्ट होता है तब पावर में एडिशन होती है, इतना ध्यान रखो। तो ये पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट किया तो ये 2 आ गया। अब अपना आंसर आएगा 2, देखो ध्यान से, जो मैंने पहले ही लिख दिया था, इंटू 10⁻18। अब कितने पॉइंट हमने शिफ्ट किया, 2 पॉइंट शिफ्ट किया। क्या पे शिफ्ट किया, लेफ्ट में शिफ्ट किया। जब लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ऑलरेडी मैंने बताया ए दैट इज योर एडिशन, तो पावर में एडिशन होगी, ये 2 आएगा। तो आंसर क्या आएगा, F इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻20। फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन। तो हमारा आंसर आया क्या, 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम टू इज 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। आ गया सर जी आंसर। द मेन थिंग इज ये इतना कैलकुलेशन खुद से करो, प्रैक्टिस करो, जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा, बराबर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, फिर आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो और वहां पे मुझे डीएम करना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझा, ये कैलकुलेशन कैसे आया, क्या कंसीडर किया, क्या कंसीडर नहीं किया, वो सब मैं आपको बता दूंगा। लास्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया है, मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 इंटू 10⁻24 kg। अर्थ निकाल लेते हैं। ये तुम्हारी आ गई अर्थ, इसका मास ऑफ अर्थ दिया है 6 इंटू 10⁻24 kg। अब क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। लास्ट टाइम एग्जांपल में मून लिया था, ये बार सन लिया है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज, अब देखो ये तुम्हारा आ गया सन। अब इनके सेंटर से जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस कितना रहेगा, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ऑलरेडी मीटर में दिया है तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज, मतलब अर्थ जो फोर्स लगाएंगी सन पे और सन जो फोर्स लगाएगा अर्थ पे, वो फोर्स दिया है 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन्स। इतने फोर्स से वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन करेंगे, बराबर। अब व्हाट इज द मास ऑफ सन, हमको मास ऑफ सन कैलकुलेट करना है। वो हमको अनडिफाइंड या फिर डिटरमाइन नहीं किया है, वही हमको कैलकुलेट करना है। तो चलो अब देखते हैं, ये जो एग्जांपल है वो एग्जैक्टली प्रीवियस एग्जांपल जैसा है। लास्ट एग्जांपल में हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड किया था, इसमें मास ऑफ सन फाइंड करना है। अब देखो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला लगेगा, दैट इज F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d²। अब ये जो m1 है वो मैं मास ऑफ अर्थ को दे दूंगा, m2 जो है वो मास ऑफ सन को दे दूंगा। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फॉर्मूला F इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सन अपॉन d², उनके बीच का डिस्टेंस उसका स्क्वायर। तो अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना दिया है
3.5 इंटू 10 to the power 22 न्यूटन्स, बराबर। कैपिटल जी हमको पता है, डेट इज 6.67 इंटू 10 to the power -11, 6.67 इंटू 10 to the power -11। मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 इंटू 10 to the power 24, बराबर। अब दिया क्या है देखो, मास ऑफ सन, वो तो दिया नहीं हमको, वो कैलकुलेट करना है, तो हम मास ऑफ सन को वैसे लिखेंगे डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे, बट एक्चुअली वैसे करना नहीं है। तो क्या दिया है, 1.5 इंटू 10 to the power 11। अब इसका ब्रैकेट स्क्वायर है। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व मत करते रहना, बहुत डिफिकल्ट जाएगा वो। अब क्या करेंगे, मास ऑफ सन फाइंड करना है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर में है उसको लेफ्ट हैंड साइड लाके हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3.5 इंटू 10 to the power 22। अब देखो 1.5 इंटू 1.5 वो क्या आएगा तुम्हारा, 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 को तो हम वैसे ही लिखेंगे, 11 इंटू 2 वो हो जाएगा 22, बराबर। अब इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, ये इतने टर्म से हम उसको डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 6.67 इंटू 10 to the power -11, बराबर, और मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 24, और ये मल्टीप्लाई में आएगा, नहीं ये इक्वल टू आएगा ms, दैट इज मास ऑफ सन। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सब बराबर लिखा है ना, हाँ यहाँ पे 6 लिखना भूल गया, सॉरी माय बैड, इंटू 6, रुको अच्छे से लिख देता, इंटू 6 इंटू 10 to the power 24। अब बराबर है, देखो 3.5 इंटू 10 to the power 22, ये आ गया तुम्हारा फोर्स, ये आ गया डिस्टेंस, ये आ गया जी, और ये आ गया मास ऑफ अर्थ। फाइंड क्या करना है, मास ऑफ सन। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 3.5 इंटू 2.25, इसका अगर हम प्रोडक्ट निकाले तो वो आता है 7.875, बराबर। कैलकुलेट करके देखना, कमेंट सेक्शन में मुझे पूरा कैलकुलेशन चाहिए, करके बताओ। चलो अब देखो 10 to the power 22 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 22, अब 10 कॉमन है, मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर का जो होगा वो एडिशन होगा, तो 10 to the power 44 आ गया। अपॉन में क्या लिखेंगे, 6.67 इंटू 6, इसका अगर प्रोडक्ट देखे तो वो 40.2 आता है, मल्टीप्लाइड बाय, अब 10 to the power -11, 10 to the power +24, इनका होगा सब्सट्रैक्शन। अब देखो 10 तो वैसे ही लिखेंगे, 24 - 11 वो कितना आएगा तुम्हारा, 24 - 11 वो आएगा तुम्हारा 13, बराबर। अब याद देखो ये जो 40.2 है, ये 40.2 को मैं क्या करूंगा, 4.02 लिखूंगा, मतलब क्या कि ये जो पॉइंट है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा 7.875 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 44, बराबर। अपॉन में ये आएगा 4.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power क्या आएगा 14 आएगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया मैंने डेसिमल पॉइंट, तो वो पावर में एडिशन होगा, तो 10 to the power 14 आएगा। अब याद देखो ये 4.02 है, इसको मैं अप्रोक्सीमेट करके 4 लिख सकता, बहुत निग्लिजिबल वैल्यू है पॉइंट के बाद, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 4 लिखूंगा, तो ये आ गया तुम्हारा 4, बराबर। अब क्या करो, ये 10 to the power -14, सॉरी 10 to the power 14 है, ये ऊपर जाके क्या होगा, माइनस होगा। अब देखो 7.875 डिवाइडेड बाय 4, बराबर, ये मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 44 -14। अब क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो मुझे आप बताओ कमेंट सेक्शन में क्या आएगा। मेरा जो आंसर आ रहा है वो 1.96 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 30 आएगा, तो ये आ गया तुम्हारा मास ऑफ सन, और ये आएगा केजीज में। देयरफॉर मास ऑफ सन इज 1.96 इंटू 10 to the power 30 kgs, बराबर।
देखो बच्चों, हमारा आंसर आ गया है एंड हियर वी आर गोइंग टू एंड दिस ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल सीरीज। अब हम जो शुरू करने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल्स। बराबर। तो चलिए, ये पूरी प्लेलिस्ट आप देख लीजिए टॉप टू बॉटम पूरा, वीडियो 1 से लेके वीडियो लास्ट जो भी है, पूरे न्यूमेरिकल्स ध्यान से देखिए। अगर कुछ नहीं समझता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टॉपर फिजिक्स करके मेरा अकाउंट है, वहां पे मुझे डीएम करिए, पूछिए आपके डाउट्स, हम वहां पे भी बातचीत करेंगे। क्या डाउट्स है वो सारे पूछेंगे, सारे क्लियर होंगे बच्चों आपके सारे डाउट्स। बोर्ड रिलेटेड कुछ क्यूरीज है, टॉपिक्स कैसे लर्न करना है, कैसे कंसेप्ट को एनालाइज करना है, आंसर कैसे लिखना है, सब कुछ A to Z मैं आपको गाइड करूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना एंड बेल आइकॉन बजा देना, और आपके सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने बोलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में।